Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो इस सीरीज में हम फ्लैट फुट एडल्ट्स की बात कर रहे हैं और हमने जैसे पिछले एपिसोड में देखा कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं फ्लैट फुट में। अगर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो लास्ट रिजॉर्ट इन केसेस में होता है सर्जरी का। तो सर्जरी की बात करें तो सर्जरी इसमें जो है सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर्स और बोनी प्रोसीजर्स दो चीजें होती हैं और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू और सिर्फ बोनी करते, जनरली ये दोनों चीजें कंबाइंड ही करी जाती है। तो सर्जरी में हम करते क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो टेंडन होता है हमारा टिबियालिस पोस्टीरियर, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ही खराब होता है। तो अगर टिबियालिस पोस्टीरियर खराब है तो हम उसको जो है हटा के उसको हम रिपेयर करते हैं या फिर उसके बदले हम एक और मसल जो है वो टेंडन ट्रांसफर डाल देते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट एंड द फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट। उसके अलावा जो बोनी प्रॉब्लम होती है उस बोनी प्रॉब्लम को हम साथ में एड्रेस करते हैं। तो अगर अर्लियर केसेस में हम क्या करते हैं कि हम हड्डी को काट के उसको अलाइन कर देते हैं, जिसको हम स्लाइडिंग कैल्केनियल ऑस्टियोटमी करते हैं। कई केसेस में हम कैल्केनियम को ही आउटर साइड से बेसिकली थोड़ा सा बड़ा करके उसके अंदर बोन ग्राफ्ट डाल देते हैं, जिसको हम लैटरल कैल्केनियम कॉलम लेंथनिंग भी कहते हैं। वो बोन ग्राफ्ट या तो हम कभी कभी पेशेंट की बॉडी से ही ले सकते हैं, जो कि हिप बोन से लिया जाता है, या कभी कभी अगर पेशेंट वो नहीं चाहता और अफोर्डेबिलिटी ठीक है तो फिर हम आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट भी लेते हैं, बट वो थोड़े महंगे आते हैं। तो ये चीजें जो है ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी है। हाँ, इसमें अगर हमारे यहाँ के लिगामेंट्स जो है वो कमजोर है, जिसको हम स्प्रिंग लिगामेंट या डेल्टॉइड लिगामेंट कहते हैं, तो हमारे को उसको भी रिपेयर और उसको भी रीइंफोर्स करना पड़ता है। अगर काफ की मसल्स टाइट है तो हमारे को काफ मसल्स को भी स्ट्रेच करना पड़ता है। कई बारी हमारे को पैर में आगे की तरफ जो है डिफॉर्मिटी भी होती है, जिसको फोरफुट सुपिनेशन कहते हैं। तो आगे इस हड्डी में भी को भी काट के हमारे को उसको भी रीअलाइन करना पड़ता है। तो ये चीज होगी फ्लैट फुट के सर्जरीज की, जो कि अगेन हम फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल एडल्ट फ्लैट फुट में, जिसमें डिफॉर्मिटी जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है एक रिजिड फ्लैट फुट का, जो कि जिसमें कि आर्थराइटिस डेवलप हो गया या आर्थराइटिस सेटल हो गया। तो उस केस में हमारे को फ्यूजन सर्जरीज करने पड़ती है, जिसमें ट्रिपल आर्थरोडिसिस एक ऑप्शन है, डबल आर्थरोडिसिस दूसरा ऑप्शन है, और कभी कभी अगर एंकल इन्वॉल्व हो जाए तो एंकल की भी सर्जरी, लिगामेंट रिपेयर या फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ऑल एंड ऑल बेसिकली ये सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और इससे हमारा फ्लैट फुट जो है वो सही हो जाता है। अगर पेशेंट को ऐसी कोई भी सर्जरी हम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि जब भी हम हड्डी को काट के उसको अलाइन कर रहे हैं तो उसमें हमारे को प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज में जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब है, जनरली एडमिशन रहता है पेशेंट का 1 से 2 दिन का ऑपरेशन के बाद के, और उसके बाद पेशेंट को एक कच्चा प्लास्टर दिया जाता है जिसमें हम ड्रेसिंग्स करते रहते हैं। 2 से 3 हफ्ते पे टांके काटने के बाद एक पक्का प्लास्टर दिया जाता है। वो पक्का प्लास्टर लगभग 1.5 महीने तक रहता है और उसके बाद वो पक्का प्लास्टर हटा के एक रिमूवेबल बूट देके हम पेशेंट को चलाना शुरू करते हैं। 1.5 महीने के बाद फिजियोथेरेपी वगैरह करी जाती है। तो अगर आपका फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है और हमने सिर्फ बोनी करेक्शन करा है और टेंडन ट्रांसफर या सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर्स करे हैं और कोई जोड़ को जाम नहीं करा, तो जनरली मूवमेंट काफी हद तक पूरी आ जाती है। लेकिन अगर हमने पेशेंट का ट्रिपल या डबल आर्थरोडिसिस हुआ है तो उसमें एंकल में ऊपर नीचे की मूवमेंट रह जाती है, लेकिन जो इन्वर्जन रिवर्जन या ऐसे वाली मूवमेंट है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो इन केसेस में जनरली थोड़ा स्टिफनेस रहता है। बट ये समझिए कि ये जो सर्जरीज हम कर रहे हैं ये लास्ट रिजॉर्ट है, फ्यूजन सर्जरीज, और ये हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास और कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं बचा है। सो ऑल एंड ऑल, अगर आपको फ्लैट फुट है और आपके नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जिकल ऑप्शंस है, सर्जिकल ऑप्शन सक्सेसफुल है, डिफाइंड है। इस टाइम पे इंडिया में बहुत ही कम फुट सर्जन है जो कि फ्लैट फुट की सर्जरी कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए अवेयरनेस भी कम है। और इन वीडियोस का यही माध्यम है कि हम आपको ये बता सके कि यस, इसके लिए हम ये सर्जरीज रूटीनली कर रहे हैं और इनके रिजल्ट्स भी काफी प्रिडिक्टेबल है। थैंक यू वेरी मच।